छात्रों नमस्कार। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th भौतिकी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये 10th क्लास का है, भौतिकी का, फिजिक्स का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और भाई पहला प्रश्न है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है उस दोष में क्या होता है हमारे भाई? तो उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे भाई निकट दृष्टि दोष में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है कौन सा दोष उत्पन्न होता है हमारे भाई? तो जरा दूरदर्शिता उत्पन्न होता है जब नेत्र का समंजन क्षमता कम हो जाता है, यानी आदमी बूढ़ा होने लगता है, तो है ना। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर खड़े यांत्रिक यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है हमारे भाई? तो काला प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 3, 4, 5, 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे भाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 7, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दृष्ट प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ हमारे भाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाल होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे भाई प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उसमें और भाई दूरदृष्टि दोष होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी गोलार्डी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु कितना होता है सामान्य नेत्र के लिए? तो मेरे भाई सामान्य नेत्र के लिए अनंत पर होता है ना। तो इसमें कन्फ्यूजियाना मत आप लोग। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, क्या होता है मेरे भाई? तो अवतल दर्पण होता है। ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, सब बेसिक चीज़ हैं। अवतल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है और ये बार बार पूछे जा रहे हैं और रिपीट कर रहा है हर साल ये। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस हैं, तो ये मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे भाई मोतियाबिंद। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमारे भाई प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 25 नंबर प्रश्न कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि दृढ़ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, तो किसे किया जाता है हमारे भाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटित होती है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं हमारे भाई परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे भाई ऑप्शन नंबर सी यानी कि वर्ण विक्षेपण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? ऑप्शन है बैगनी, हरा, लाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भाई बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो भाई इसका कारण है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है
कि आँख व्यवहार होता है तो आँख व्यवहार मेरे भाई उत्तल लेंस की तरह होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो ऑप्शन नंबर भाई ए होगा, यानी दूरदृष्टि दोष से, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबित को कहा जाता है, तो भाई कोलाइड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है तो 2.3 होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो विद्युत सिग्नल नंबर भाई कौन उत्पन्न करता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश सुग्राह, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है और भाई कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे भाई, ऑप्शन नंबर ए यानी मस्तिष्क में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में भाई उत्तल लेंस पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशिया डायफ्राम कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे भाई परिताड़िका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती हैं, तो आँख की पुतली मेरे भाई किस प्रकार की कार्य करती हैं, तो परिवर्ती द्वारा की आँखी मतलब परिवर्ती द्वारा की भांति, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसको हम परिताड़िका कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना मेरे भाई। ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, है ना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, और इस चैनल से आप लोग जुड़ जाना, क्योंकि मैं ऐसे जो परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल है वो मैं इस वीडियो पर लेकर आता रहता हूँ। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर आप लोग कर देना, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।